थोड़ा इमेजिन करो, मान लो नेक्स्ट वीक तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा ड्रीम कंपनी आ रहा है रिक्रूटमेंट के लिए एंड योर लाइफ इज ए क्योस। तुम्हारे पास ना तो इसकी कोई तैयारी है, ना तुम्हें कोई आइडिया है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, और ना ही तुम्हारे पास कोई स्टडी प्लान है। एक तरफ तुम्हारा इंजीनियर माइंड तुमसे बोलेगा यार अभी तो एक वीक का टाइम है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिमाग में चल रहा होगा ये तो कॉलेज का एग्जाम नहीं है, क्या एक वीक इनफ है, क्या ये मौका भी तो नहीं चला जाएगा। और जब तक ये थॉट्स का जद्दोजहद चल रहा होगा पता चलेगा कि ये वीक खत्म हो गया और आज ही तुम्हारा असेसमेंट टेस्ट है। चलो मान लेते हैं कि किसी तरह तुम इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए। देयर कम्स द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारा ड्रीम ऑफर किसी और को दे दिया जाएगा जो शायद उसे उतना ज्यादा पसंद भी नहीं कर रहा हो। उसे वो ऑफर मिला क्योंकि वो तुमसे ज्यादा प्रिपेयर था उस ऑफर के लिए। तुम्हें अफसोस होगा कि काश तुमने भी अगर इसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू की होती तो शायद आज ये तुम्हारा ड्रीम ऑफर तुम्हारा होता। बट सैड रियलिटी है कि हम वापस समय में नहीं जा सकते और शायद ये तुम्हारी ड्रीम कंपनी फिर से तुम्हारे ईयर के लिए तुम्हारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आएगी भी नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि आज तक किसी को रिग्रेट से जॉब नहीं मिले हैं, प्रिपरेशन से जरूर मिले। साल भर के अंदर सैकड़ों कंपनी आएंगी तुम्हारे कॉलेज में और ठीक ठाक बार तुम्हें मौका भी मिलेगा इंटरव्यू राउंड तक जाने में जहाँ पे तुम्हारा नॉलेज का टेस्ट होगा। गोल सिर्फ यही है कि तुम्हें सारे स्टेज को क्लियर करना है और उसके लिए तुम्हें करनी है प्रिपरेशन, और उस प्रिपरेशन के लिए चाहिए तुम्हें एक मास्टर प्लान। जितनी भी कंपनी आती है सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपके कॉलेज में कुछ कंपनियां हैं जो हर साल रिक्रूटमेंट के लिए आती है, उनका एक लिस्ट बनाओ, देखो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं, देखो उनकी क्या डिमांड्स है, वो किस रोल के लिए आ रहे हैं। वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस हिसाब से होना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एक कॉलेज स्टूडेंट करता है व्हेन इट कम्स द मैटर ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट। नंबर 1, ट्रीटिंग प्लेसमेंट लाइक योर सेमेस्टर एग्जाम। कंपनी के आने से एक वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसमें बहुत रिस्क है। ये तुम्हारा कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि तुम लास्ट मिनट में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए। प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का गेम है। एप्टीट्यूड, कोडिंग, इंटरव्यू, ये सब की प्रिपरेशन एक या दो रात में नहीं हो सकती। दूसरा रीजन है इग्नोरिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो अपना फोकस अपने टेक्निकल पेपर या कोडिंग पे रखना चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड ही आपका पहला फिल्टर है। स्ट्रॉन्ग कोडर को भी मौका नहीं मिलता है जब तक वो अपने एप्टीट्यूड में अटके रहता है। तीसरा गलती, स्टडिंग एवरीथिंग बट मास्टरिंग नथिंग। टोटल करीब 40 प्लस सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग में। अगर तुम सारे सब्जेक्ट में मास्टर बनने जाओगे तो एक साल कम पड़े। 2-3 सब्जेक्ट में अपना पकड़ मजबूत रखो जिससे तुम्हारा मैक्सिमम इंटरव्यू कवर हो जाए, और एक सब्जेक्ट में तुम मास्टर डेवलप करो कि आपको जो सवाल पूछना है मैं रेडी। चौथा मिस्टेक, कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स या इग्नोरिंग प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। मैंने देखा है लोग लास्ट मोमेंट पे आके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। सच बोलूं तो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। कभी कभी आपका किस्मत साथ रहा तो आप उससे इंटरव्यू भी निकाल लेते, लेकिन क्या ये हमेशा काम करेगा? नहीं। थोड़ा टाइम निकालो यार। दूसरे के प्रोजेक्ट से इंस्पायर होना ठीक है, लेकिन 100% कॉपी करना बिल्कुल भी सही नहीं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट तुम खुद से किए रहोगे तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ पे क्या किए हो और तुम बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे अपने इंटरव्यू के दौरान। पांचवी गलती, लोगों के पास बैकअप नहीं होता। अगर तुम कोर डिपार्टमेंट से तो तुम्हारा स्ट्रेटजी ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है या कोर कंपनी पे ही अप्लाई करना है। थोड़ा ओपन रहो यार, इतना भी 100% सिक्योरिटी नहीं होती है प्लेसमेंट। कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि काफी इजी टू लर्न है, जैसे डेटा एनालिसिस। आजकल मार्केट में इसका बहुत डिमांड है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी रहा ना कॉलेज के अंदर तो आप यहाँ इसमें करियर स्टार्ट कर सकते हो, तो एक बैकअप रखना चाहिए। एंड लास्ट मिस्टेक है नोट मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म इन देयर वर्क। रेज्यूमे सिंक नहीं कर रहा उनके स्किल और प्रोजेक्ट से। थ्योरी पार्ट तक ठीक है, लेकिन जब बात एप्लीकेशन पार्ट की आती है तब वहां जाके अटक जाते हैं। मेंटली दे आर प्रिपेयर कि पहले असेसमेंट निकल जाए, फिर जीडी का तैयारी करूंगा, और एक बार जीडी निकल जाए फिर इंटरव्यू का तैयारी करूंगा। आपको इन सारी चीजों की तैयारी पैरेलली करनी है। देखो, अगर तुम भी इन सारे मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो और एक्सपेक्ट करोगे कुछ डिफरेंट आउटकम आएगा, इट्स रेयरली पॉसिबल। दिस प्रिपरेशन इज रियली ए लॉन्ग टाइम गेम। आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड जब रिग्रेट्स के मेल आते हैं, देन वहां पे कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन या बिलीफ जैसा कोई भी चीज काम आता प्रतीत नहीं हो। फिर भी आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के लिए, और उस सिस्टम पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूं। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा 0% प्रिपरेशन है, देन अपने आप को 2 महीने का टाइम दो। अपने आप को कट आउट कर लो उन सारी चीजों से। किसका प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट में बैठो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, लेकिन अपना प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखो। और 60 दिन बाद जब तुम इस फेज में पहुंच जाओ कि जरूरी जितने भी सब्जेक्ट है उनमें तुम्हारा डेप्थ ऑफ नॉलेज ठीक ठाक हो गया है, मतलब अब सिर्फ आपको 2 दिन पहले रिवाइज करनी है, फिर आने दो जो कंपनी आ रही है। नाउ यू आर रेडी। सबको 60 दिन ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को 30 दिन भी लग सकता है, किसी को 90 दिन। जितना भी दिन लगे, 90 दिन, 100 दिन लगाओ पूरे डेडिकेशन के साथ, सब कुछ छोड़ छाड़। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब भी कोई कंपनी आती थी उससे 1 वीक पहले मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था। आफ्टर इंटरव्यू जब रिग्रेट्स के मेल आते थे तो बहुत बुरा लगता था, फिर से पढ़ाई बंद कर देता था। किताब कॉपी कहाँ है पता नहीं, और वो तब ही खुलेगा जब नेक्स्ट कोई कंपनी आएगी। ऐसे में ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, ना मेरा प्रिपरेशन ठीक चल रहा था। सारा समय तो पीछे पड़ा हुआ चीज को रिवाइज करने में ही चला जाता। अगर तुम भी इन्हीं सारे पैटर्न को रिपीट करते रहोगे तो सैडली तुम्हारा आउटकम डिफरेंट नहीं होने वाला। Therefore, take a deep breath, think a little bit, and start your 60 days, 90 days master plan for your campus placement preparation. Bye bye.